कहानी की शुरुआत होती है सैम और हेजल नाम की लड़की से, जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। लेकिन सैम बहुत ही अलग की लड़की होती है, जिसके साथ हर टाइम बुरा ही होता है। वो जो भी काम करने जाती थी वो बिगड़ ही जाता था। अब हेजल सैम को अपने गुड लक टॉयज दिखाने के लिए कमरे में आती है, ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके, क्योंकि उसके पास काफी सारे गुड लक टॉयज थे। पर एक लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी, और वो सैम से कहती है कि लकी पेनी मिलने से गुड लक आती है। और वो लोग एक ऑर्फनेज में रहते थे, और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, जिसके लिए वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। और सैम का उस ऑर्फनेज में आज लास्ट डे था, क्योंकि वो 18 साल से ज्यादा की हो चुकी थी, और उसे अब कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा, और उसकी नई जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली थी। इसके बाद सैम को उसके नए घर पहुँचा दिया जाता है, और अगले सुबह वो उठकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उसके बैड लक के कारण वो जो भी काम करने जाती वो बिगड़ ही जाता था। पर किसी तरह वो इन सब चीजों से निपटते हुए एक सुपरमार्केट पहुंचती है, जहां उसे नौकरी मिली थी। वो वहां अपना काम शुरू कर देती है, पर वहां भी उसका बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती। और इसीलिए उसका मैनेजर सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। काम के बाद शाम को सैम उस ऑर्फनेज में हेजल से मिलने जाती है, पर उसे वहाँ पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी वो नहीं आई थी, और अब एक फैमिली है जो संडे को आने वाली थी। सैम जाकर हेजल से मिलती है, लेकिन वो बहुत उदास होती है, और सैम उसे समझाती है कि उसे उसकी फैमिली जरूर मिलेगी। हेजल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और वो कहती है कि क्या पता उससे पहले उसे वो लकी पेनी भी मिल जाए। शाम को हेजल एक कैफे के बाहर सैंडविच खा रही होती है, तभी उसे वहाँ एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। वो उस कैट को भी सैंडविच खाने के लिए देती है, और उसी से बात करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती, ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही फैमिली मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और वो नहीं चाहती कि हेजल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रहे। पर तभी वो कैट वहाँ से वो सैंडविच लेकर भाग जाती है। तब सैम वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ नीचे उसे एक गोल्डन पेनी मिलता है, और वो उसे अपने पास रख लेती है। और अगली सुबह उठकर वो अपना सारा काम कर रही होती है, तो वो नोटिस करती है कि उसका सारा काम सही से हो रहा है, उससे कोई गलती नहीं हो रही। तब वो उस पेनी को गौर से देखती है, और उसे आजमाने के लिए सैम वो सारे काम करने लगती है जिससे उसका काम खराब हो, लेकिन सब सही से होता है। वो सुपरमार्केट में भी अपने सारे काम सही से कर रही थी, जिसे देखकर उसका मैनेजर बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसका लकी पेनी टॉयलेट में फ्लश हो जाता है, और उस पेनी के जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। फिर से उस कैफे के बाहर खड़ी सोच रही होती है, तभी वहाँ वो ब्लैक कैट आती है, और सैम उससे बात करने लगती है कि कल उसे यहाँ एक गुड लक पेनी मिली थी, पर उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तभी वो कैट उसे गुस्से से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये कैट को बात करता देख वो बहुत हैरान हो जाती है, और वो देखती है कि कैट के कॉलर में भी सेम वैसा ही निशान था जैसा उस पेनी में था। वो समझ जाती है कि वो पेनी उसे कैट ने उसे वहाँ दी थी, और वो एक और पेनी मांगने लगती है, तो वो कैट वहाँ से भाग जाता है। सैम उसका पीछा करती है, और वो उसे छुपकर देखती है। तभी वो देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डालता है, और एक पोर्टल खुल जाता है, और उसके बाद वो कैट उसके अंदर चली जाती है। सैम भी उसका पीछा करते हुए उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। तभी वो कैट उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है, और वो सैम से कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। फिर वो कैट उसे बताता है कि उसकी गलती के कारण वो पेनी वहाँ गिर गया था, जिसे तुमने फ्लश कर दिया। वो पेनी लकलैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाता है, इसीलिए वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हैं, और यहाँ लकलैंड में इंसानों का आना मना है। तभी इन्हें कोई आता हुआ सुनाई देता है, तो वो कैट उस सैम को जल्दी से छुपा देता है। उसके बाद सैम देखती है कि वहाँ लेप्रिकॉन उसके सामने आए हैं, जिन्हें उसने सिर्फ खिलौने के रूप में ही देखा होता है। वो लेप्रिकॉन उस कैट से उसका पेनी मांगने लगते हैं, क्योंकि वापस आने के बाद सबको अपनी पेनी वहाँ जमा करनी होती है। फिर वो कैट उससे कहता है कि वो अपनी पेनी खुद कैप्टन के पास डिपॉजिट कर देगा। अब वो कैट बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि कुछ भी करके उसे पेनी ढूंढनी होगी। फिर सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्रिकॉन के कपड़े पहनकर वहाँ पेनी डिपो में जाएगी, और फिर वहाँ से एक कॉइन चुरा कर ले आएगी। फिर वो कहती है कि वो हेजल को गुड लक देकर वो पेनी वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है, और उसे वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि पेनी डिपो तक पहुँचने से पहले ही वहाँ पेनी गेट पर जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के एक बटन को पेनी की तरह यूज करने को कहती है। बॉब को भी ये
बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारे कैट से उसकी पैनी कलेक्ट कर रही होती है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहता है और वो जाकर कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है। तब कैट जल्दी से उस बटन को डालकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद बॉब सैम से अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वो दोनों पैनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो जेरी से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो जेरी को कहता है कि आज सैम का यहाँ पहला दिन है और वो वहाँ उसे पैनी डिपो में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर जाना सिर्फ लैप्रिकॉन को ही अलाउड था। सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है जहाँ पर वो सारे लैप्रिकॉन के साथ मिलकर पैनी को पॉलिश करने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसके हाथ में वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वहाँ से सबको बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लैप्रिकॉन नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो यहाँ पैनी की तलाश में आई है। फिर उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। जेरी बॉब से कहता है कि तुम्हें ये बात पता है ना, अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को बैड लक लैंड भेज देगी जो कि ठीक इसके नीचे है। तभी बैड लक को सर्च करने के लिए रोबोट की फौज आती है। इसके बाद जेरी सैम को बताता है कि इससे पहले जब कभी भी पैनी गुम हो जाता है तो बनी ड्रोन की मदद से वो इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत सालों से उसे यूज नहीं किया गया है। लेकिन उसे चार्ज करने के लिए एक गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होती है जो कि ऊपर वाले फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वो ऊपर जाकर बनी ड्रोन ले आएगा। तब तक वो दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका निकाले। इसके बाद वो तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर पर पहुँचते हैं जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आती है जो लकलैंड की हेड होती है। वो बैड लक को बहुत ही जल्दी सूंघ लेती थी और इसके बाद वो सारे पिग मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो तीनों एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करते हैं और बॉब की मदद से वो लोग क्रिस्टल को चुरा लेते हैं। इसे लेकर जेरी बनी ड्रोन को लेने जाता है। वहाँ सैम बॉब को एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइजर कहा जाता है, जिसमें उन सारे क्रिस्टल को डाला जाता था और वो मशीन उस क्रिस्टल को तोड़कर गुड लक निकालता था। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे हुए थे जिसमें से एक ऊपर से गुड लक को खींचता था और एक नीचे से बैड लक को, और फिर वो उसे मिक्स करके लक लाइन के थ्रू इंसानी दुनिया में भेज देते थे। और अब जेरी उस बनी ड्रोन के पास पहुँच चुका था। यह बॉब भी क्रिस्टल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखते हैं कि वो वहाँ से पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है। बॉब वहाँ एक बनी का ध्यान भटकाता है और उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुँचा देता है। और बहुत ही जल्द वो उस पैनी को लोकेट भी कर लेता है और बनी उस पैनी को हासिल कर लेता है और फिर वो होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है कि उसे पैनी की जगह एक बटन मिला है और उसे 3 कैट पर शक है जिसमें से एक बॉब भी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बनी जो पैनी लेकर आया होता है वो बहुत ही गंदा होता है, इसलिए वो वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें बैड लक और गुड लक लैंड के बीच में जाना होगा क्योंकि वही सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है और वो दोनों बैड लक लैंड में जाने लगते हैं और नीचे आते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वो वहाँ फंस जाती है और वही फंस जाती है। तब बॉब वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। सैम को वहाँ कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे बचकर वो बॉब के बताए हुए रास्ते को ढूंढने लगती है। वहाँ सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, कोई भी चीज अपने सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और किसी तरह से उसे रास्ता मिल जाता है और वो बॉब के पास पहुँच जाती है। अब दोनों लकलैंड के बीच में होते हैं और बॉब देखता है कि सैम के पैर में बैड लक लैंड की धूल आ गई है और वो उसे तुरंत झाड़ने लगती है। तभी उसे वहाँ का केयर टेकर जेफ आता हुआ दिखाई देता है। वो लोग वहीं छुप जाते हैं लेकिन जेफ उन्हें देख लेता है और वो सैम के जूते से धूल को साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी मशीन दिखाता है जिसके थ्रू वो बैड लक को डायरेक्ट रैंडमाइजर भेजता है। फिर वो उसे बताता है कि वो पहले हाथ से बैड लक धूल को साफ करता था, लेकिन एक दिन बैड लक पाइप के फटने की वजह से वो पूरी तरह बैड लक में डूब गया। तब वहाँ वो ड्रैगन आई जिसे देखते ही जेफ को उससे प्यार हो गया और उस ड्रैगन ने अपनी पावर की मदद से इसकी जान बचाई। पर वो उसके बाद उसके साथ नहीं रह पाया क्योंकि कभी कभी जेफ के पैरों में बैड लक चिपक कर उसके साथ आ जाती थी और वो ड्रैगन नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसकी गुड लक में कोई परेशानी आए। तभी वहाँ पर अचानक से कचरे का अलार्म बजता है। वहाँ पर पहले से ही बॉब अपनी ड्रोन ढूंढ रहा होता है पर जेफ उसे बताता है कि आज सुबह उसे ड्रोन मिला था जिसके पास वो पैनी भी थी, लेकिन वो बहुत गंदी थी, इसीलिए उसने उसे पैनी डिपो में भेज दिया। सैम अब सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका कर ले जाती है। इसके बाद सैम उस ड्रैगन के ऑफिस पहुँच जाती है और वो ड्रैगन सैम के बैड लक को सूंघ लेती है और तुरंत रैबिट को आवाज देती है और वो तुरंत आकर सैम के पैरों के नीचे से
बैड लक को लेकर जाते हैं और बाद में सैम को वो लकी पेनी देती है और कुछ दिन अपने पास ही रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक फिर से वापस आ जाएगा। सैम उस पेनी को रखकर वहाँ से निकल जाती है और तभी वो देखती है कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन पर बॉब के हाथ के निशान मिले थे। तो वो तुरंत जाकर उन्हें रोकती है और बॉब को वो लकी पेनी दे देती है। इसके बाद वो कैप्टन वो पेनी लेकर वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। तब सैम उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो दोनों चुपके से रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं और इसी वजह से बैड लक का ट्रांसमिशन रुक जाता है और इसके बाद फिर से वो इंसानी दुनिया में जाने लगते हैं। तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है और वो दोनों जल्दी से रैंडमाइजर के पास पहुँचते हैं। जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट जाता है। उसके बाद वो गुड लक लैंड पूरी तरह से बैड लक लैंड में बदल जाता है। तभी वो ड्रैगन भागकर रैंडमाइजर के पास आती है और वो देखती है कि उसका गुड लक स्टोन भी टूट जाता है और रैंडमाइजर भी बंद हो जाता है। उसके बाद वो लक लाइन भी टूट जाती है। तब सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस घर जाना है। तब सबको पता लगता है कि सैम एक इंसान है और वो सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और सैम वहाँ बैठकर रोने लगती है कि सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। तब बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा सबके लिए सोचती है और ये पेनी भी तुम्हें अपनी फ्रेंड हेजल के लिए चाहिए था। तब सैम को अचानक से याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में एक जगह पर गुड लक को देखा था और वो लोग वहाँ बैड लक लैंड में पहुँच जाते हैं और वो एक जूस सेंटर में जाते हैं और वहाँ से एक बॉटल गुड लक ले लेते हैं और सैम तुरंत जेफ और बॉब के साथ गुड लक लेकर ड्रैगन के पास पहुँच जाती है और उन्हें बताती है कि वो इसकी मदद से फिर से एक बैड लक और गुड लक स्टोन बना सकते हैं और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अपनी आँख की मदद से वो स्टोन बना देती है, लेकिन उसने इस बार 3 स्टोन बनाए थे क्योंकि वो चाहती थी कि सब तरफ गुड लक ही हो और कोई दुखी ना हो। और वो दोनों स्टोन लेकर रैंडमाइजर में लगाने चली जाती है। सैम पे गुड लक लेकर उसके पीछे भागती है और वो उन्हें रोकती है और बताती है कि बैड लक के कारण ही वो उन सब से मिल पाई है। इस दुनिया में दोनों का होना बहुत जरूरी है। तब ड्रैगन समझ आती है और वो रैंडमाइजर में दोनों स्टोन को लगा देती है और एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। फिर वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और वो देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद वो ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाता है और वहाँ सबको गुड लक स्टोन दे देती है और उसके बाद बॉब भी सैम के साथ रहने की बात करता है और ये दोनों हेजल से मिलने उसके घर जाते हैं। दोस्तों मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।